हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए 10 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब यानी उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के नए सीएम बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 7 निर्दलीय विधायकों में से 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और ये 4 निर्दलीय विधायक हैं। इंदरवाल से प्यारेलाल शर्मा, छम से सतीश शर्मा, सुरनकोट से मोहम्मद अकरम और बनी सीट से डॉक्टर रामेश्वर सिंह। निर्दलियों के समर्थन के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब हमारी संख्या बढ़कर 46 हो गई है। बैठे थे तो हमने ये मुश्त होके सब मिल के हमने अपने पार्टी लीडर को चुना और उमर अब्दुल्ला साहब को चुना एज ए लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर। तो आपसे समझना चाहेंगे कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है जो आज चार लोगों ने ज्वाइन किया। एक तो सनकोट से ज्वाइन किया, चौधरी असलम साहब के बेटे हैं चौधरी अकरम साहब। दूसरा बनी से ज्वाइन किया, तीसरे ने इंदरवाल से ज्वाइन किया और चौथा अखनूर से ज्वाइन किया। कि जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए थे, आज लेजिस्लेचर की पहली मीटिंग थी आज, और आज का मुद्दा मकसद जो एजेंडा था वो यही था कि आज हमने अपना लीडर तय करना था। और अल्लाह का शुक्र है कि यूनानिमसली हम सब ने उमर अब्दुल्ला साहब को अपना लीडर चूज किया है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में यहाँ के वज़ीर आला जो होंगे वो उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे आप 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने हमें आज ज्वाइन किया है। सो उस हिसाब से जो हमारी टैली है नाउ फ्रॉम 42 वी गो टू 46 नाउ। तो शपथ ग्रहण कब होगा, कब सरकार बनाने की बात होगी? उसमें 4-5 दिन का जो वक्त है मेरे ख्याल से लग सकता है अभी। तो बाकी जो हमारी अपनी पार्टी के जो मामला थे वो हमने तय किए हैं। अब आगे वाली क़यादत देखेगी कि कैसे आगे टेकअप करना होगा। पेश है, मैं हूँ और भी हैं, शायद अकरम साहब हैं, मैं इंद्रवाल से हूँ। तो हम सब ने शायद 6 कैंडिडेट ने सपोर्ट कर। पहले शायद एनसी में ही थे। मैं एनसी में, मेरे रघु में एनसी थी, लेकिन इंडिपेंडेंट क्यों थे आप? देखिए कंप्रोमाइज के कारण जो वहाँ एमपी को वोट आया, क्योंकि उस सीट पे 22 साल से काबिज कांग्रेस थी। तो जब एमपी में हमने मेहनत की, जब इलेक्शन में हमने लड़ा, तो 18-19 हजार वोट मैंने वहां से अपने कांग्रेस के एमपी को दिलाया और कांग्रेस ने दावा किया ये हमारा वोट है। तो उसके बाद और भी वजह है। जीएम सुरूरी था जो 22 साल से वहां था, मेरा मैंडेट कैंसिल करवाने में उसकी हाथ था कांग्रेस के साथ मिलके, लेकिन ऊपर वाले की मेहर 90% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिंदू जीत के आए। ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में। भाजपा को आप लोगों ने साइडलाइन किया, तो क्या लगता है कि सरकार कब तक बन जाएगी आपकी? सरकार अब हमारे प्रेसिडेंट साहब फारूक साहब, उमर साहब को पता होगा कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। हम सरकार का हिस्सा है और सरकार के साथ। तो आपको लगता है कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल पाई है पूरी सरकार में? सरकार जम्मू कश्मीर की है, ना कि जम्मू की या कश्मीर की है। वो पार्टी हाईकमान देखेंगे कैसे किसको मिल सकता है। उमर साहब लीडर इलेक्ट किए गए लेजिस्लेटिव पार्टी के और वो एक आधे दिन में चीफ मिनिस्टर बनने का क्लेम करेंगे गवर्नर साहब के पास, और उनके पास कांग्रेस का सपोर्ट भी होगा। तो ये इंशाल्लाह कोई 52-53 के करीब जो हमारा स्ट्रेंथ बनेगा, अल्टीमेटली 54 के करीब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ डेज उमर साहब सीएम की पद शपथ लेंगे इंशाल्लाह। डिसीजन था, जाहिर सी बात है कि मौजूदा हालात में सिर्फ उमर साहब ही इस रियासत को इस दलदल में से निकाल सकते। यानी बिना कांग्रेस के ही निर्दलियों के दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। लेकिन बावजूद इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतजार है कांग्रेस के समर्थन पत्र का, जिसके लिए कांग्रेस को 1 दिन का वक्त दिया गया ताकि जल्द से जल्द सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। तो वहीं कांग्रेस से समर्थन पत्र मिलने के बाद आज इंडिया ब्लॉक का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करने वाला है और सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 या फिर 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगता है बहुत जल्द होगा। अब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कोalition पार्टनर से भी मीटिंग करनी है। उसके बाद वो जो सपोर्ट लेटर है वो गवर्नर साहब को जाएगी और उसके बाद हल्फ कराया जाएगा। अभी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, वो भी लेटर दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो दावा पेश कर देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। और ये बात है जो हमारा एजेंडा है वो उस पर हम कायम दायम है, वो आगे चलाएंगे। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की ओर से डुरू सीट से विधायक जी मीर या फिर प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल शार्टेंग के विधायक
तारिक हामिद कर्रक में किसी एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा और वहीं इससे पहले धारा 370 को लेकर भी उमर अब्दुल्ला अपने इरादे बता चुके हैं। लिहाजा अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद उमर अब्दुल्ला क्या कदम उठाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट है बॉस।